Hello everyone, welcome to all. Welcome to Bhavna Education Hub. So as you all know, we are doing PYQs on daily basis जिसमें हम करते हैं previous year question which is totally based on CGS, CHSL, MTS, GD. ठीक है, इन सब पे बेस्ड हम करते हैं spot the error. उससे पहले कोर्स के बारे में जान लेते हैं. कोर्स है हमारा जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस करवाया जाएगा. ठीक है, एंड ऑल्सो इंक्लूडेड जिसमें आपके डेली 3 लेक्चर्स डिटेल टाइम टेबल. ठीक है, डेली 3 लेक्चर्स विद डिटेल टाइम टेबल, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स, वीकली लाइव एंड टेस्ट, इंक्लूडिंग ऑल PYQs. PYQs प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन. PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हमें कितना आता है और कितना हमें उसमें और करना है. ठीक है, तो क्या ये 999 का है? नो. 299 नॉट एट ऑल, इट इज जस्ट 99. ठीक है, टिल न्यू ईयर इट इज जस्ट 99. जल्दी कीजिए, कोर्स परचेज कीजिए. और कैसे करना है? आपको ऐप डाउनलोड करनी है. भावना एजुकेशन हब के नाम से हमारी ऐप है, वहाँ आपको डाउनलोड करनी है, आपको कोर्स मिल जाएगा. ओके, तो स्टार्ट कर उससे पहले बता देते हैं कोर्स, इंग्लिश के कोर्स के बारे में. ये है आपका कोर्स जो है 299 का. इसमें आपको बेसिक से एडवांस इंग्लिश करवाई जाएगी. ठीक है, जो आपकी बेस रहेगी फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम. ओके, जिसमें हम नोट्स को क्रिस्प फॉर्म में करेंगे. हमें बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, हमें थोड़े नोट्स बनाने हैं. उसके बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं. ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड. सो एज यू ऑल नो, एंटोनियम मीन्स अपोजिट एंड सिनोनियम मीन्स सिमिलर वर्ड. परसिस्ट करना मीन्स क्या? रिमेन, सीज, इंसिस्ट करना या फिर कंटिन्यू. बताओ. परसिस्ट, सीज, परसिस्ट मतलब होता है कंटिन्यू रखना. एक और तरीके से आप इसको कर सकते हो, जब 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं तो दूसरा क्या होता है? उसका अपोजिट होता है. देखो, आज ही ये वर्ड सीज वर्ड आज हमने वो कैब में भी किया है. ठीक है, हमारी वो कैब की क्लास भी आती है डेली बेसिस पे, आप वो भी देखिए. उससे हमारी वो कैब स्ट्रॉन्ग होगी. वो कैब प्लस सिनोनिम, एंटोनियम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम करते हैं. ठीक है, और PYQs जो आपके डेली आते हैं रात को 8 बजे एट 8 PM. ओके, परसिस्ट मतलब किसी काम को क्या करना? कंटिन्यू रखना, रिमेन करना, इंसिस्ट करना. क्या है? सारे सिनोनिम्स हैं. सो अपोजिट विल बी सीज. तो ये नहीं हो सकते हैं. एक ये तरीका होता है करने का. 3 अगर एक जैसे हैं, एक अपोजिट है. दूसरा तरीका, हमारा तरीका क्या है? याद करो. कैसे? ट्रिक से, रूट वर्ड से, एग्जाम्पल की हेल्प से, पिक्चर की हेल्प से. ओके, नेक्स्ट इज हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम. तो क्या है? इक्विवेलेंट है. 2 अपोजिट फीलिंग है तो इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है? नो. कोइंसाइडिंग? नो. कॉन्टेम्पररी. ठीक है, मॉडर्न के लिए यूज करते हैं, सिमिलर फॉर मॉडर्न वर्ड. दैट इज एम्बिवेलेंट. ठीक है, एक होता है एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड, हु कैन यूज बोथ हैंड्स टुगेदर. ठीक है, एम्बीडेक्स्टीरियस यूज करते हैं. ठीक है, एंड इसके लिए बोथ फीलिंग्स जो सेम फीलिंग है, हैविंग 2 अपोजिंग फीलिंग्स एट सेम टाइम. 2 अपोजिट फीलिंग एक टाइम जब यूज होती है तो वी यूज एम्बिवेलेंट. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. We came back because we had run out of money. बताओ. We came back because we came back because we had run out of money. Question number 3 बताइए. आंसर विल बी we came back. देखो, क्वेश्चन किससे स्टार्ट है? पास्ट से. we had run नहीं, we had ran. ठीक है, पास्ट में ही जाएगा ना. तो ऑप्शन नंबर बी, हैव नहीं, हैड में. सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम. ठीक है, तो क्वेश्चन इज दोज हु आर लेट दे विल नॉट अलाउड इनसाइड द क्लासरूम. ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है जो लेट हुए. अलग से हमें दे यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, प्रोनाउन वाला केस है आपका. दोज हु आर लेट will not allowed it inside the classroom will be the correct answer. Okay, option number A is the correct answer. Next question, question number 5. What a rare flower, she said. बताओ. she exclaimed. What a rare flower it is. exclaim मतलब exclamatory sign कब यूज करते हैं? जब हमें किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग की वो होती है ना, कि एकदम से वाओ, हुर्रे, जैसे कुछ जीत जाते हैं तो वी यूज हुर्रे, वी वॉन द मैच. ठीक है, एक्साइटमेंट में यूज करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ठीक है, शी एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ वेरी रेयर फ्लावर.
शी आस्क और टोल्ड तो नहीं होगा ना, आस्क और टोल्ड तो वैसे भी नहीं होगा, व्हाट अ रेयर फ्लावर इट इज, तो ये होगा शी एक्सक्लेम दैट व्हाट वाज अ वेरी रेयर फ्लावर, ओके, क्योंकि सैड है तो वर्ड्स में जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, द फार्मर इज प्लगिंग द फील्ड, ओके, इसको किस में करना है, पैसिव में। बताओ बताओ व्हाट विल बी द आंसर। द फार्मर इज प्लगिंग द फील्ड, पैसिव में करना है। पैसिव में एज यू नो अगर सेंटेंस है इज एम आर, ठीक है, अगर सेंटेंस है आपका इज एम आर, क्या यूज करेंगे उसके साथ, V3, वी विल यूज V3 विद इट। बट in passive form we cannot use directly V3, or with continuous tense we cannot use directly V3, so what we use with before V3 we will use being with it, ठीक है। for continuous tense we will use being with it, continuous tense में हम क्या use करते हैं, being plus V3, and perfect में what we use, been plus V3, ठीक है, perfect के लिए been plus V3 and continuous के लिए we use being plus V3, okay। अब देखो एक्टिव फॉर्म, देखो इसकी किस में जा रही है, द फार्मर इज प्लगिंग, तो कैसा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आपको पहले टेंस की पहचान करनी होगी, इसलिए मेरा एक रूल है कि हम टॉपिक को करवाते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट करके। फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं अभी सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा ऐप पे जो चल रहा है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस वही क्यों किया है हमने सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरर हम उसी की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन होती है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकेला ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एरर्स आप सोल्व कर सकते हो ईजिली, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, देन क्वेश्चन टैग, ठीक है। उसके बाद करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। अब आप बोलोगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच तो सबसे पहले होता है आपका ग्रामर, जब तक चलता है, जब तक आप ग्रामर पढ़ोगे जिंदगी में, जब तक भी ग्रामर पढ़ोगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच तो तब तक ही चलता है, ठीक है। और उसके बाद करते हैं वर्ब, देन टेंस, देन वॉइस, देन नरेशन। ये सब एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। वर्ब के बाद टेंस, जैसे मैथ्स में होता है ना, मैथ्स में सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज के बेसिस पे रेशियो, देन एवरेज, देन मिक्सचर, एलिगेशन, एज सेम एज इन इंग्लिश ऑल्सो। ऐसे नहीं है सबसे स्टार्टिंग में टेंस, नो, सबसे पहले क्या करते हैं ये वाले सब्जेक्ट, उसके बाद करते हैं वर्ब, देन टेंस, वर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन। क्योंकि टेंस की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस कर सकते हैं, ठीक है। टेंस पता होगी तभी हम वॉइस कर पाएंगे। अब देखो द फार्मर इज प्लगिंग है, तो ये कैसा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, एंड एज वी नो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीइंग, ठीक है। आप ढूंढ लो इसमें, बीन होगा, नॉट एट ऑल, प्लग्ड बाय वर होगा, नो, ठीक है। वर किसका होगा, पास्ट की फॉर्म है, ये तो पास्ट की प्लूरल फॉर्म है वर, ओके। ना फील्ड आर प्लग्ड होगा, नो, जहां भी आपका आर बीइंग प्लग्ड होगा। एज वी नो कि V3 तो सब में आता है, पैसिव फॉर्म तो V3 के बिना हो ही नहीं सकती, बट उसके साथ हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए बीइंग यूज करना होता है एंड परफेक्ट के साथ बीन यूज करना होता है, राइट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6, आंसर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम एंड फ्रेजेस भी हम डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है, वो कैब वाली क्लास में। अब वहाँ से इडियम एंड फ्रेजेस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, डेली बेसिस पे लाइव क्लास लेनी होती है, ठीक है। इसी चैनल पे आपकी क्लास आती है वो कैब की, ओके। एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। चिकन हार्टेड कैसा है, वो बहुत ज़्यादा कवर्ड है, डरपोक है, जनरस बड़े दिल वाला है, माइजर नहीं है, सेल्फिश नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टोटली बेस्ड ऑन PQRS या फिर पैराजम्बल बोल सकते हो, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। अब देखो DBA, इसका DBA इसका मतलब सी को हम नहीं देखेंगे, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू चेक द ऑप्शन नंबर सी बिकॉज एज ऑप्शन नंबर सी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन वी कैन गो, ओके। सबसे पहले हम अगर ए देखना है, द माउंटेन रेंज वॉज कवर्ड विद स्नो, ओके। नेक्स्ट, नेपोलियन हैड टू क्रॉस द एल्प्स इन विंटर, बी देख लिया। नेक्स्ट, नेपोलियन रिप्लाइड, फिर नेपोलियन ने ही रिप्लाइड दिया, सी। देन सो समवन टोल्ड नेपोलियन दैट द टास्क वाज इम्पॉसिबल। सो इसका मतलब कहीं ना कहीं बी से स्टार्ट है, बी का कनेक्शन ढूंढते हैं। बी का कनेक्शन ए से भी है एंड आपका डी से भी है। देखो बी के बाद ए भी है एंड बी के बाद डी भी है, दोनों ऑप्शन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए को। नेपोलियन हैड टू क्रॉस द एल्प्स इन विंटर,
द माउंटेन रेंज वॉज कवर्ड विथ स्नो। उसके बाद एक बार डी से देख लेते हैं। सो समवन टोल्ड नेपोलियन दैट द टास्क वॉज इम्पॉसिबल। डायरेक्टली बी के बाद डी कनेक्ट नहीं है, बी के बाद विच वन इज कनेक्टेड, बी के बाद है ए। ओके, तो देखो ऑप्शन में बी के बाद कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेफर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 एंड द ऑप्शंस आर अडोर, फेवर्ड, feared एंड compared। अडोरेबल है, लवेबल है, ठीक है, अडोरेबल, लवेबल, फेवर्ड, फियर्ड, डर होना किसी बात के लिए, कंपेयर नो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओवेशन मीन्स क्रिएशन, अपलोज, सिनोनियम बताना आपको, प्रिपरेशन एंड सेंश्योर। तो अपलोज विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शी डैश हाउ द मैजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। तो वो क्या हो गई, इस बात पे से पजल हो गई, bewildered, सस्पेक्टेड, नो, वंडर्ड, मतलब हैरानी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई ran टू द नियरर हाउस फॉर शेल्टर। ठीक है, बताओ, आई एम गिविंग यू टाइम फॉर दिस। हाँ जी, एंड द आंसर इज द नियरेस्ट हाउस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज दीज आर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड, बताओ। अबेंडन ठीक है, अलायंसेस एकदम करेक्ट है, एक्विजिशन ठीक है, देखो एक्वेंटेंस ठीक है, ए आई एन तक ठीक है, टी ए एन सी ई विल बी द करेक्ट, एक्वेंटेंस। तो ये बिल्कुल ठीक है, हमें इनकरेक्ट बतानी थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। फिर से आपका PQRS वाला है, एक बार आपको ऑप्शन चेक करने हैं, मीन्स आपको फिर से आपको सी ऑप्शन को नहीं देखना है। दिस फ्रंट वॉज, किस फ्रंट की बात हो रही है, वी डोंट नो, देखना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना है। मच ऑफ दिस वॉर, कौन से वॉर की बात है, वी डोंट नो, ठीक है, इसमें भी नहीं, दिस फ्रंट वॉर भी नहीं, यहाँ से स्टार्ट है हमारा डी से। ठीक है, डी का कनेक्शन फाइंड आउट करो, डी के साथ बी भी है और डी के साथ ए भी है। ओके, एंड्रे Mignot had fought a war with the French against the Germans. D. Next, A देख लेते हैं, much of this war had taken place along the western front. And B देख लेते हैं, both sides had dug in deep and each lost many men over little ground. Okay, इसका मतलब ऑप्शन नंबर D is connected with A. ठीक है, वेरी क्लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर D किससे कनेक्ट है, A से, सो ऑप्शन नंबर B इज द आंसर। बाय एंड बाय, इसका मतलब काम कैसे हो रहा है, एकदम से, बाय एंड बाय, इडियम एंड फ्रेज, एंड ग्रेजुअली, ऑन द होल, बाय एनी मीन्स, किसी भी द्वारा। तो द आंसर इज ग्रेजुअली, धीरे धीरे काम हो रहा है, बाय एंड बाय। ओके, नेक्स्ट इज ग्ली, बहुत बार किया है ये, देखो आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्ली? घी खाने से वो क्या हो गया, हैप्पी हो गया है, बट हमें तो क्या बताना है, एंटोनियम बताना। देखो, ब्लिस, फन, जॉय, ऑल आर सिनोनियम। ठीक है, ऑल आर सिनोनियम, तो इसके बेसिस पे भी हम बता सकते हैं एंटोनियम क्या हो जाएगा, दैट इज वो आज बहुत सैड है, अपसेट है, मोनफुल है, सैड, पेनफुल, डिस्ट्रेस, एंग्विश, सोम्बर। ठीक है, प्रिया को सांबर ने मिली पर सोम्बर हो गई, इस ड्रेस में तुम्हें देखकर मैं डिस्ट्रेस हो गया। ये सारे हम वर्ड्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, वो कैब में करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर। ठीक है, एवरीवन, एनीवन, समवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबडी। चलो मैं रूल बता देती हूँ एक आपको, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन इन द क्वेश्चन इट इज गिवन, किसका है वैसे भी, प्लूरल का, सॉरी प्रोनाउन का। ठीक है, प्रोनाउन वाला केस है, व्हेन एवरीवन, एनीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, somebody, anything,
एनीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। अब देखो, थिंग वाला हो गया, एवरीथिंग, ठीक है। थिंग अगर एवरीथिंग प्रोनाउन वाली सेंस में है, वी यूज सिंगुलर वर्ब। अगर ये हो जाएगा एवरीथिंग्स, ठीक है, या फिर समथिंग ले लो, समथिंग, समथिंग, समथिंग भी लिख लो इसमें, इफ वी यूज समथिंग, ठीक है। देखो समथिंग वाला देख लेते हैं एक रूल। अगर हम समथिंग प्रोनाउन वाला यूज करते हैं तो वी यूज सिंगुलर वर्ब, बट इफ आई से समथिंग्स इज आर मिसिंग, ठीक है। अब मैंने समथिंग को क्या लिया है, अलग अलग लिया है। ये क्या है, अब प्रोनाउन नहीं है, ये क्या, ये नाउन का काम कर रहा है, और नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं यूज होता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज टुगेदर इन द सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट। तो हेयर सम इज यूज एज अ एडजेक्टिव, विच एडजेक्टिव, डिटरमिनर एडजेक्टिव, ठीक है। कैसे, कैसी चीजें, कुछ चीजें, सम थिंग्स, ओके। सो वी यूज प्लूरल विद इट, ओके। सम थिंग्स के साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट इफ आई एम सेइंग समथिंग, वी यूज सिंगुलर वर्ब विद इट, and everyone we use singular verb with it. So everyone expect, she has, we use has, यही इसमें क्या है, error है, ठीक है। will not use she have, we'll use she has, okay। so next question, question number 18, the roof of the old building dash during the storm, क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी, ठीक है। आपस में क्या हो गई थी, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी स्टॉर्म के टाइम पे। सिलेक्ट द wrongly spelled word, that is grief, seize, freeze and peace, बताओ। You have 4 options, tell me the answer। Question number 20, I'm giving you time, please। बताओ, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 20, देखो पीस ठीक है, पीस ठीक है, सीज गलत है इसमें, ठीक है। ग्रीफ भी ठीक है, सैड की सेंस में यूज करते हैं, SEIZE, सीज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका क्या आ जाता है, पैसेज, ओके। पैसेज करते हैं, जो आपके 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आप एक अंडरस्टैंडिंग बेस से एक बार करने के बाद सारे ऑप्शंस को कर सकते हो। देखो ऑप्शन की हेल्प से करेंगे हम इसको। एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई अप ऑन हिज शोल्डर्स एज अ पनिशमेंट, वंस हरक्यूलियस डैश टू होल्ड इट फॉर एटलस, ठीक है। अब देखते हैं इस डैश में क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द ऑप्शंस आर ऑफर्ड, अफोर्डेड, ऑफर्ड, एक्सटेंड या फिर ऑर्डर्ड, ठीक है। सो एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई, क्या करने के लिए, वंस हरक्यूलियस ऑर्डर टू होल्ड इट फॉर एटलस, ठीक है। तो उसने क्या किया था, ऑर्डर किया था, ठीक है। क्या किया था, ऑफर किया था, ऑर्डर नहीं ऑफर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑफर्ड। Offered is the correct answer, okay। Next sentence, to hold it for Atlas while the later went looking dash golden apples, ठीक है। देखते हैं with the help of option, किसकी बात है इसमें, while the later, later में सिंगल टी आएगा, while the later went looking, क्या करने के लिए, ऑप्शंस आर एट, लुकिंग एट, ठीक है, लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर किसे यूज करते हैं, टू सर्च, ठीक है, कुछ ढूंढने के लिए भी यूज लुकिंग फॉर, ओके। नेक्स्ट इज, सेंटेंस पढ़ते हैं, व्हेन एटलस रिटर्न ही सा हरक्यूलिस डैश हार्ड टू होल्ड द स्काई, ठीक है। ऑप्शन की हेल्प से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसको हम देख लेते हैं। टैकलिंग, स्ट्रगलिंग, सीकिंग और कोपिंग, तो क्या किया था उसने,
स्ट्रगलिंग किया था, ठीक है। देखो, ही सा स्ट्रगलिंग हार्ड, कैसा स्ट्रगलिंग हार्ड, struggling hard to hold the sky. The weight of the sky dash. 24, question number 24. The weight of the sky dash. Make, were making, was making, has made. So was making, ठीक है। देखो, the weight of the sky was making Hercules sweat and groan. Was making. And now Atlas did not want to dash a job with the help of option. Take out a job, take in, take away, और ऑप्शन नंबर 4 टेक बैक। अब वो वापस जॉब नहीं चाहता, टेक बैक, ठीक है। टेक बैक, इसको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एंड एटलस डिड नॉट वांट टू टेक बैक, टेक बैक जॉब, अ जॉब एज अ रेडियस एज दैट, ठीक है। कंप्लीट। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या था, 22nd 4 लुकिंग 4, ठीक है, looking for, and that's it. Atlas was made to hold the sky up on the shoulder as a punishment. Once Hercules offered to hold it for Atlas, while the latter went looking for golden apples, right? And when Atlas returned, he saw Hercules क्या स्ट्रगलिंग करते हुए उसने देखा, और क्योंकि स्ट्रगलिंग के बाद हार्ड है तो इससे स्ट्रगल कर रहा है, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है टू होल्ड द स्काई। द वेट ऑफ द स्काई वॉज मेकिंग Hercules sweat and groom, and now Atlas did not want to take back the job as a arduous as that. जैसे वो उसको पहले चाहिए थे, अब उसको वो जॉब नहीं चाहिए। ओके, तो हमने किए हैं आज अपने क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया हमारा। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल।